गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 4 शब्द भंडार पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता हो, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? जिनकी कोई भी मीनिंग नहीं निकलती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सार्थक शब्दों के कितने रूप होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं। इनमें प्रमुख हैं पहला पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, दूसरा विलोम शब्द या एंटोनिम्स या विपरीत जो अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तीसरा अनेकार्थी शब्द, जब एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द का मतलब जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे कि ये क्या बना हुआ है? पेड़ या वृक्ष। यह एक वृक्ष है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? यह फलदार पेड़ है। हम इसी पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसको दोनों स्टेटमेंट में दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। पहला है वृक्ष, दूसरा है पेड़। और ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? इसके लिए, यानी ये दोनों ही शब्द क्या हैं? समान अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए ये कौन से शब्द हो गए? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। दूसरा चित्र किसका बना हुआ है? मोर का या मयूर का। मोर को हम और क्या कहते हैं? मयूर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर नाच रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मयूर सुंदर लगता है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पहला है मोर, दूसरा है मयूर। और ये दोनों ही शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी ये दोनों कौन से शब्द हो गए? पर्यायवाची शब्द। दूसरा फूल खिले हैं, सुमन लाल है। तो इसमें कौन से शब्द समानार्थी शब्द हैं? फूल। फूल को हम और भी क्या कहते हैं? सुमन। ये दोनों ही समान अर्थ प्रकट करते हैं और ये दोनों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हों, जैसे बारिश, वर्षा। ठीक, तो हम ये दोनों शब्द क्या हो गए? समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। आपने देखा कि इन चित्रों में एक वस्तु के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वृक्ष और पेड़, मोर और मयूर, फूल और सुमन। इन दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं, अतः इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, आपको इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट भेजी जा रही है जिसमें पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। ठीक, तो आपको
उसमें डेट डाल के हेडिंग डालनी है पर्यायवाची शब्द, और जैसा वर्कशीट में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही सफाई से अपनी कॉपी में, हिंदी लैंग्वेज कॉपी में लिखना है। उसके बाद उसको आप लर्न करना है। थैंक यू।